जय हिंद दोस्तों, क्लास विद गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारा जो है बौद्ध धर्म पर दूसरा वीडियो है। इससे पहले अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है उसको जाकर के ज़रूर देख लें, चैनल पर मिल जाएगा आपको। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है एशियंट हिस्ट्री के नाम से, उसमें सारे वीडियो ऐड होते जा रहे हैं। तो आप जो है सभी वीडियो को देखते जाएँ और नोट्स बनाते जाएँ, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो उसको अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बुद्धों का जो पवित्र त्यौहार है वो है वैशाख पूर्णिमा। इसको अन्य नाम से जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा के नाम से। बुद्ध वैशाख पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है बौद्ध धर्म में? तो इसका कारण है कि बुद्ध का जन्म इसी दिन हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन हुई थी और महापरिनिर्वाण यानी बुद्ध की मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। 3 घटनाएं बुद्ध के जीवन से संबंधित इसी में हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। इसलिए ये जो है इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों की उपदेश दिया। यहाँ से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो दुख मतलब दुख होगा, दुख समुदाय का मतलब दुख का एक समुदाय है, दुख निरोध मतलब दुख को समाप्त किया जा सकता है, और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा का मतलब होता है दुख समाप्त का मार्ग। तो दुख समाप्त मार्ग के लिए इन्होंने एक मार्ग दिया था, इसको कहा जाता है अष्टांगी मार्ग। इन्होंने बताया कि इन सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग की बात कही। मतलब ये जो 4 दुख थे, 4 दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों की जो उपदेश दिए, उन्होंने बताया कि 4 प्रकार के दुख होते हैं संसार में, और उन दुखों को दूर करने के लिए अष्टांगी मार्ग इन्होंने दिया। तो यह अष्टांगी मार्ग क्या था? एक तो था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी या वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, और उसके बाद सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये आपको ध्यान रखने हैं कि जो अष्टांगी मार्ग है वो किस धर्म से संबंधित है। आपका आंसर होगा बुद्ध धर्म से। कौन कौन से? सम्यक दृष्टि का मतलब सही दृष्टि, सम्यक का मतलब भी पूछ देता कभी कभी, सम्यक का मतलब सही दृष्टि। सम्यक संकल्प यानी सही संकल्प, सम्यक वाणी यानी वाक, सम्यक वाक तो सही वाणी, सम्यक कर्मांत सही क्रम, ठीक है, सही कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक प्रवृत्ति, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो इन्होंने बुद्ध ने बताया कि संसार में दुख हैं, दुख का एक समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोधगामी प्रतिपदा है। मतलब दुख होगा, दुख का समुदाय होगा, दुख को समाप्त किया जा सकता है, और दुख समाप्त का मार्ग भी है। वो मार्ग है अष्टांगी मार्ग। और अष्टांगी मार्ग में क्या बताया इन्होंने कि सही दृष्टि होनी चाहिए हमारी, सही संकल्प होना चाहिए, सही वाणी होनी चाहिए, सही कर्म होना चाहिए, सही आजीव होना चाहिए, सही व्यायाम होना चाहिए, सही स्मृति होनी चाहिए और सही समाधि। ये वीडियो देख रहे हैं आप क्लास विद गुरुजी में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। निर्माण प्राप्ति बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था। मतलब बुद्ध का जो लक्ष्य था, बौद्ध धर्म का लक्ष्य था निर्वाण की प्राप्ति, एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। जिसका अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना मतलब मृत्यु हो जाना एक तरीके से। जिसका मतलब क्या था? जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना जिसका मतलब था। तो निर्वाण प्राप्ति किससे संबंधित है? आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति का मतलब क्या है? मृत्यु हो जाना, मतलब जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेना एक तरीके से। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया। मतलब बुद्ध ने यह भी बताया था कि निर्वाण प्राप्ति हम किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने 10 शील यहाँ पर इन्होंने दिए थे। उन 10 शीलों को हम लोग देख लेते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्ध जो 10 शील हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं, तो आपको बताना है बुद्ध धर्म से। ये 10 शील कौन कौन से थे इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो पहला बताया था इन्होंने अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, मदपान, मद सेवन न करना, मतलब मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना। अहिंसा मतलब अहिंसा करना, हिंसा न करना, सत्य बोलना, आस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना मतलब समय पर भोजन करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना। तो ये हो गए कितने? 8। अभी 2 और बाकी हैं। बाकी 2 बचे हुए, जैसे कि स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। तो ये 10 शील थे
बुद्ध ने बताए हैं कि निर्वाण प्राप्ति किस तरह से की जा सकती है। ये 10 शीलों से इन्होंने बताया था। गृहस्थों के लिए केवल 5 प्रथम शील ही थे तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का मानना अनिवार्य था। जो गृहस्थ लोग थे उनके लिए केवल 5 ही शील थे, जो स्टार्टिंग के 5 शील थे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियाँ गंधार शैली के अंतर्गत बनी हैं। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियाँ किससे बनी हैं? गंधार शैली के अंतर्गत। तो आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ किस शैली से बनी है? गंधार शैली से। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत आती है या मथुरा शैली के अंतर्गत आती है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित है। तो इसको आप देख लेना है सही से। इसको हम लोग देख लेते हैं। टबों का जो मठ है वो कहाँ पे है? ताबो गांव, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ लद्दाख, जम्मू कश्मीर। इसके बाद थिक्से मठ लद्दाख में है। शासुर मठ लाहौल, स्पीति, हिमाचल प्रदेश। मिड्रालिंग मठ देहरादून, उत्तराखंड। रोमटेक मठ गंगटोक, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत पूछा जाता है तवांग मठ कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश में। नामड्रोलिंग मठ मैसूर, कर्नाटक। बोधिमंडा मठ बोध गया, बिहार। तो ये 10 मठ जो हैं इन सभी को आपको याद रखना है। यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित जो अभी हमने जो नहीं की हैं उनको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। और इसके बाद की जो वीडियो होगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होगी। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी जैन धर्म को भी ख़त्म कर दिया था, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के मिला के क्वेश्चन अच्छे से कर लिए जाएँ। चलिए देखते हैं, अगर हो पाएंगे तो बौद्ध धर्म के क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, उसके बाद जैन धर्म पढ़ेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो घटना और संबंधित प्रतीक, मतलब जन्म से संबंधित अगर कोई घटना हुई है बुद्ध की, तो उसको कमल और सांड से प्रतीक दिया गया है। गृह त्याग से संबंधित है घोड़ा। ज्ञान पीपल का वृक्ष, यानी जिसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं। और निर्वाण की प्राप्ति पद चिन्ह मिले हैं। और मृत्यु जो है स्तूप। तो बौद्ध धर्म में जो घटनाएं हुई हैं, जैसे कि जन्म में क्या कमल और सांड संबंधित है। गृह त्याग घोड़ा संबंधित है। ज्ञान पीपल और बोधि वृक्ष से संबंधित है। निर्वाण की प्राप्ति पद चिन्ह से संबंधित है। और मृत्यु स्तूप। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, जैसे कि प्रथम बुद्ध उपदेश जो है, प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और सारनाथ को ऋषिपट्टनम के नाम से भी जानते हैं। इनके प्रिय शिष्य थे आनंद। और बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये ध्यान रखना है आपको, प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। ठीक। और बौद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो हीनायन, महायान, ये हम दो पढ़ चुके हैं। बाकी एक और याद रखनी है, वज्रायन। ठीक। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक के बारे में बताया था। तो त्रिपिटक क्या है? तो 3 पुस्तक हैं ये, जो कि पाली भाषा में लिखी गई हैं। जिसमें पहली पुस्तक है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। किस पुस्तक में क्या है इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी एग्जाम में। तो सुत्त पिटक क्या है? तो बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश हैं इसमें, सुत्त पिटक में। विनय पिटक का है संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियम, जो संघ में लोग रहते थे उनके लिए क्या नियम कानून थे, वो सब जो है विनय पिटक में है। और अभिधम्म पिटक में जो है बुद्ध के दार्शनिक विचार हैं। ठीक है, कहानी किस्सा के द्वारा इन्होंने जो है प्रचार प्रसार किया है। तो सुत्त पिटक बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश हैं। विनय पिटक संघ में रहने वाले लोगों के लिए विनय के लिए नियम कानून है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचार। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अष्टघोष ने की थी। और मिलिंद की रचना किसने की थी? नागसेन। और ये दोनों ग्रंथ जो है बुद्ध से ही संबंधित हैं, बुद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। इसके बाद कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि चैत्य क्या था, स्तूप क्या थे, और मठ और विहार। तो चैत्य जो है बौद्धों का पूजा घर था। जिस तरह हमारे यहाँ हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं, वैसे ही बौद्धों में क्या था? चैत्य जो है बौद्धों का पूजा घर था। स्तूप क्या थे? बौद्धों के मृत्यु के अवशेष थे। यहाँ पर स्तूप में जो है बौद्धों के मृत्यु के अवशेष पाए गए हैं। और मठ और विहार क्या था? तो बौद्ध भिक्षु जहाँ निवास करते थे उन्हें मठ या विहार कहा जाता था। और स्तूप में बौद्धों के मृत्यु, जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे उनकी मृत्यु होती थी, उनके अवशेष रखे गए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी या बुरी। वीडियो संबंधित कोई भी सुझाव हो वो भी दें, तो कमेंट करके ज़रूर जाना। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए फिर देखते हैं अगले वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
इसके बाद आप बौद्ध धर्म को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। ये 3 वीडियो होंगी, तो इनको देखने के बाद आप जो है बिल्कुल निश्चिंत होकर आप एग्ज़ाम में जा सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको यहीं से देखने को मिलेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।